Now 10.4 vector chapter 10 class 12th cross product. Cross product. In our previous class we have already discussed about area of triangle, area of parallelogram, and cross product angle, how to find angle between A and B when cross product. Now conditions. If A cross B 0, it means A parallel to B. A क्या होगा, B के पैरेलल. इफ A क्रॉस B इज 0 देन A पैरेलल टू B. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर A डॉट B 0 देन A परपेंडिकुलर टू B. A डॉट B अगर 0 होता है तो फिर A परपेंडिकुलर होता है B के डॉट प्रोडक्ट में. बट इन क्रॉस प्रोडक्ट अगर A क्रॉस B 0 आया तो A क्या होगा, B के पैरेलल. ये दो कंडीशन मेन है. देन A क्रॉस A, इसमें सेम जो है क्रॉस में 0 हो जाते हैं. B क्रॉस B 0, C क्रॉस C 0, सेम. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, A डॉट A सेम मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर लिखते थे. B डॉट B मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर, C डॉट C मॉड ऑफ C का होल स्क्वायर, वो डॉट प्रोडक्ट में लिखते थे. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, 0 हो जाएगा. A डॉट A क्रॉस A 0, B क्रॉस B 0, C क्रॉस C 0, और डॉट में A डॉट A मॉड ऑफ A. तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशंस का पता होना चाहिए तुम्हें. B डॉट B मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर, C डॉट C मॉड ऑफ C का होल स्क्वायर. A क्रॉस B 0, A पैरेलल टू B, A डॉट B 0, A परपेंडिकुलर टू B. डॉट में अगर 0 है तो परपेंडिकुलर, क्रॉस में अगर 0 है तो पैरेलल. नाउ A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है. जब इसको उल्टा करोगे, B को पहले लिखोगे तो माइनस B क्रॉस C, उल्टा करोगे माइनस C पहले लिखोगे तो माइनस C क्रॉस B. A क्रॉस C, इसको उल्टा करोगे तो माइनस C क्रॉस A. क्लियर है. सो एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है. A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. नाउ यूनिट वेक्टर, जहाँ भी वर्ड होगा ये वर्ड यूज होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर देन यूज क्रॉस प्रोडक्ट. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ये वर्ड यूज होगा अगर क्वेश्चन में, तो यूज क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A प्लस बी एंड A माइनस बी. एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसके परपेंडिकुलर है A प्लस बी के और A माइनस बी के. तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूज हुआ है, तो फर्स्ट यू फाइंड A इज गिवन, B इज गिवन, A एंड B इज ऑलरेडी गिवन. A प्लस बी, आई के साथ 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k कैंसिल आउट 0k. A माइनस बी 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस बी वेक्टर इधर है. सो ये आ रहा है तुम्हारा 3i माइनस करने पे 2i, 0j 4k. देन A प्लस बी और A माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बिकॉज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है क्वेश्चन में. जब भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है तो यूज क्रॉस प्रोडक्ट. A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी, आई जे के. A प्लस बी वेक्टर क्या आया था, 4i 4j प्लस 4k, तो 4 4 0 हो जाएगा. एंड A माइनस बी 2i प्लस 0j प्लस 4k है, तो 2 0 एंड 4. क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आई टेक आई, दिस कॉलम एंड दिस रो रिलेटेड, 4 0 0 4, प्लस आई के बाद माइनस जे, दिस कॉलम एंड दिस रॉ डिलीटेड, 4 0 2 4. सो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 16i माइनस 16j माइनस 8k. सी वेक्टर, इसको सी वेक्टर लेट करना है A प्लस बी और A माइनस बी के क्रॉस प्रोडक्ट को. देन इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, सी कैप वेक्टर C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C, 16i माइनस 16j माइनस 8k, एंड C का मैग्नीट्यूड 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 256 प्लस 64. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही है ना, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड है. ठीक है, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड A, दैट इज 576 का अंडर रूट 24, टेक 8 कॉमन, 8 3 जा 24. दिस इज द आंसर, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में 3. क्वेश्चन नंबर 3, A makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap. तो you have to find an acute angle theta with K cap. K cap के साथ कौन सा एंगल बनेगा वो फाइंड आउट करना है. I cap मीन्स x एक्सिस, J cap मीन्स y एक्सिस, K cap मीन्स z एक्सिस. तो pi by 3 with x एक्सिस यानी L cos अल्फा, मैंने बताया था cos अल्फा क्या होता है, अल्फा एंगल मेड बाय द वेक्टर विद x एक्सिस, cos बीटा एंगल मेड बाय द वेक्टर विद y एक्सिस, एंड cos गामा एंगल मेड बाय द वेक्टर विद z एक्सिस. तो L cos अल्फा cos पाई बाई थ्री बन रहा है ना एंगल I के साथ, तो L cos पाई बाई थ्री हाफ होता है. cos पाई बाई 4 बन रहा है J के साथ, J मतलब y एक्सिस, तो M cos बीटा यानी पाई बाई 4, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है cos पाई बाई 4. एंड cos गामा यू हैव टू फाइंड. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, तो
L half है, M 1/√2 है, N you have to find. So 1/4 हाफ का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, N स्क्वायर इन दोनों को इस तरफ ले आओ राइट साइड पे. 1 माइनस 1/4 माइनस हाफ. टेक एलसीएम 4, 4 माइनस 3, 1/4 N हाफ. एंड कॉस गामा इज इक्वल टू हाफ. गामा इज π/3. हाफ कितने में होता है? π/3 विद के कैप. सो एक्यूट एंगल π/3 के कैप के साथ बनेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b. ये शो करना है. तो देखो a का क्रॉस लेंगे, बीच में क्रॉस का साइन है तो a क्रॉस है ऐसे लिखना है. फिर a b के साथ ये प्लस साइन है तो प्लस a क्रॉस b. उसके बाद नाउ b a के साथ माइनस b क्रॉस है, बीच में क्रॉस का साइन है. नाउ b के साथ माइनस b क्रॉस b. a क्रॉस ए 0, क्रॉस में सेम ज़ीरो हो जाते हैं. b क्रॉस b 0. और जब हम इसको उल्टा लिखेंगे, a माइनस b क्रॉस ए को उल्टा लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. बिकॉज a क्रॉस b माइनस b क्रॉस ए के इक्वल होता है. तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b क्या होगा? 2a क्रॉस b. 2a क्रॉस b. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड u इफ इट इज गिवन 2i 6j प्लस 27k i कैप लैम्डा j कैप 4 u k कैप इक्वल टू 0 गिवन है. तो क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से. फर्स्ट i j k 2 6 27 2 6 27. i के साथ 1 है, 1 लैम्डा और u, 1 लैम्डा और u. डिटर्मिनेंट लिख लिया. i लेंगे, टेक i दिस कॉलम एंड दिस रो डिलीटेड. 6u माइनस 27 लैम्डा, 6u माइनस 27 लैम्डा. माइनस j लोगे तो 2u माइनस 27 और k लोगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0. 0 को हम लिख सकते हैं 0i 0j और 0k. कंपेयर करो i को i के साथ. 6u माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, सारे 0 के इक्वल है ना, 0 वेक्टर के. तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0. 6 को इस तरफ लेकर आएंगे, लैम्डा 3 आ रहा है. पुट हेयर लैम्डा 3, 27 इंटू 3 81 माइनस इस तरफ आगे प्लस 81. u 81/6 27/2. तो u 27/2 एंड लैम्डा इज 3. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, a डॉट b 0, a क्रॉस b 0. a डॉट b 0 मीन्स a b के परपेंडिकुलर, a परपेंडिकुलर टू b. a क्रॉस b 0 मतलब a पैरेलल टू b. डॉट प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस मतलब पैरेलल. बोथ कैनॉट ऑकर साइमल्टेनियसली. दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर पैरेलल होगा. ऐसा कभी नहीं होता कि पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो. सो सीधा आंसर लिखना है बोथ कैनॉट ऑकर साइमल्टेनियसली. क्वेश्चन नंबर 8, a 0 b 0, a क्रॉस b 0. इट इज कन्वर्स इज ट्रू. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर. नॉन जीरो होंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज. a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, d गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ए बी निकाल लो, लेंथ है, ए डी ब्रेड्थ है. तो ए बी कैसे निकलेगा? बी में से ए माइनस किया, बी माइनस ए, ये आ रहा है 2i. आई वाला आई के साथ ऐड करना है, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ. 2i प्लस 0j प्लस 0k. ए डी निकाल लो, इसकी ब्रेड्थ. डी में से ए माइनस, बाद वाले में से पहले वाला माइनस, डी माइनस ए बी माइनस ए. तो ये माइनस करने पे आ रहा है 0i माइनस जे 0k. ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो. ए बी वैक्टर यही है, 2i कैप 0j कैप 0k कैप. तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का 2 आ रहा है. ए डी का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए बी लेंथ है, ब्रेड्थ 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर यूनिट आंसर है, 2 स्क्वायर यूनिट. सो योर 10.4 is now completed from NCERT. I will send some extra question based on this topic. By seeing this video you can easily solve these type of questions. इस वीडियो में इतना ही है.